عظيم جاء من وحي الإله. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हाज़ा बयानुल लिन्नास व हुदम व मौइज़तुल लिलमुत्तकीन. ये लोगों के वास्ते एक बयान है और हिदायत है और नसीहत है मुत्तकी लोगों के लिए. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. आज हमने गुफ्तगू करनी है कि हमारे लिए उरूज का रास्ता क्या है, सरबुलंदी का रास्ता कौन सा है और हम उसको कैसे इख्तियार कर सकते हैं. तो आप सुने, इस दुनिया में हर चीज़ के दो पहलू हैं. एक वो जो सामने नज़र आता है, ज़ाहिरी पहलू है, और एक वो पहलू जो छुपा हुआ होता है, हमें नज़र नहीं आता है. मसलन आप एक बिल्डिंग देखते हैं, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है और वो 10 मंजिला इमारत है, तो उसका ज़ाहिरी पहलू क्या है? उसका एलिवेशन है, उसकी दीवारें हैं, उसकी खिड़कियां हैं, उसका फर्श है और उसकी छत है. ये उसका ज़ाहिर है, उसका डिज़ाइन है. और उसका छुपा हुआ पहलू कौन सा है जी? बिल्डिंग का छुपा हुआ पहलू कौन सा है? उसकी जो बेस, उसके जो कॉलम ज़मीन के अंदर है, उसकी जो बुनियादें ज़मीन पर हैं, वो उसका छुपा हुआ पहलू है. अच्छा जी, मैं पूछता हूँ, उस इमारत की मजबूती, इस्तेकाम की बुनियाद, बेस क्या होगा? क्या उसकी दीवारें होंगी? क्या खिड़कियाँ होंगी? क्या उसके दरवाजे होंगे? क्या चीज़ होगी? बुनियादें. आप सबको पता है, अगर उसकी बुनियादें मजबूत हैं तो वो इमारत खड़ी रहेगी, कायम रहेगी, गिरेगी नहीं. और अगर बुनियादें कमज़ोर हैं तो उसके ऊपर अगर सोने के पत्थर चढ़ा दें, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बना दें, दुनिया का अल्लाह दर्जे का पेंट कर दे, तो उसको गिरने से कोई चीज़ रोक सकती है? जब बोलें जी इसमें शहजाद साहब, क्यों? इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, कैसे गिरेगी? बुनियादें कमज़ोर है. पता ये चला कि ज़ाहिर और बातिन में से असल चीज़ क्या है? असल चीज़ वो जो छुपी हुई है, बातिनी. अच्छा जी, इसी तरह इबादतों का हाल है. हर इबादत के दो पहलू हैं. एक ज़ाहिरी पहलू है और एक उसका बातिनी पहलू है. नमाज का ज़ाहिरी पहलू क्या है जी बेटा जी? मस्जिद जाते हैं, वज़ू करते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, कपड़े साफ़ सुथरे हैं, ये उसका ज़ाहिरी पहलू है. छुपा हुआ पहलू क्या है जी नमाज का? अल्लाह के साथ बातें जी, अल्लाह के साथ बातें हैं और नीयत है कि ये नमाज मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ. और अगर कहीं नीयत ये आ गई कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा देखेगा तो वो कहेगा बड़ा नमाजी है. पढ़ आप नमाज रहे हैं, आपको फ़ायदा होगा? क्यों? बल्कि शिर्क हो जाएगा और उल्टा आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी. नमाज पढ़ने के बावजूद आपको कोई फ़ायदा. चले जी, आप हज पे जा रहे हैं, हार फूल डाले हुए हैं, सारी बिरादरी है, वो हाजी साहब हाजी साहब हाजी साहब, और ज़रा फ़ोटो सेशन भी हो रहा है, और वहाँ से हज करके आए तो वसूल करने भी आ गए हैं. और नीयत क्या है पीछे? कि लोग कहें कि भाई हाजी साहब है. तो उसका हज पे जाना और सारा ख़र्चा करना, क्या वाकई ही उसको फ़ायदा देगा? नहीं, उसकी किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसकी नीयत जो थी. इसी तरह ज़कात है, इसी तरह दूसरी इबादत हैं. ज़ाहिरी पहलू नज़र नहीं आता, ज़ाहिरी पहलू नज़र आता है और जो बातिनी पहलू है वो नज़र नहीं आता. और वो हर इबादत की नीयत है. और जो अजर मिलेगा मेरे भाइयों, वो किस चीज़ पर मिलेगा? ज़ाहिर पर या बातिन पर? बंदे ने रोज़ा रखा हुआ है और सारी दुनिया को बता रहा है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, हुलिया भी ऐसा बना रखा है, उसको उस रोज़े का फ़ायदा मिलेगा? हजूर ने फरमाया बहुत सारे रोज़ेदार हैं जिनको रात जगह के सिवा और भूखा रहने के सिवा कुछ हासिल नहीं. रोज़ा वो रखते हैं लेकिन कोई फ़ायदा, क्योंकि नीयत उनकी ठीक नहीं है. इसी तरह जी, अब असल मौजू पर आते हैं कि इंसान के भी दो पहलू हैं जी राना साहब. हर इंसान के दो पहलू हैं. एक ज़ाहिरी पहलू है, एक उसका बातिनी पहलू है. ज़ाहिरी पहलू क्या है जी? उसका लिबास है, उसका चेहरा मोहरा है, डेल डाल है, उसका कद काट है, उसके गार्ड हैं, उसकी मालो दौलत है, उसकी मकान है, उसकी गाड़ी है, उसकी पजेरो है. ये क्या चीज़ है? उसकी ज़ाहिर है जी. और एक उसका बातिनी पहलू है, वो क्या है जी? उसका ईमान है. ईमान नज़र नहीं आता, उसका इखलाक है, उसकी सीरत है, उसका किरदार है, ये उसका बातिनी पहलू है. तो असल चीज़ क्या है जी? क्यों? उसका माल उससे टोर नहीं बनाता, उसका गाड़ी से टोर नहीं बनती, बिल्डिंग से टोर नहीं बनती जी.
वो ज़ाहरी है, आर्जी है, वक्ती है। हम कह रहे हैं अल्लाह के नज़दीक सबसे कीमती चीज़ ये है कि उसका ना माल है, ना उसका बैंक बैलेंस है, ना महल्लात हैं, बल्कि क्या है, उसकी सीरत है, उसका किरदार है, उसका ईमान है, उसका तकवा है और उसके आला तरीन असूल हैं जो उसको अल्लाह का महबूब बना देंगे। इसलिए कुरान ने क्या कहा है, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम्हें फतह हासिल होगी, तुम्हें बुलंदियों की तरफ जाओगे, तुम्हें अज़मत मिलेगी अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, अगर तुम्हारे अंदर इखलाक है, अगर तुम्हारा कैरेक्टर मजबूत है। दूसरी जगह पे फरमाया गया है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला तुम में से वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेजगार है, अल्लाह से डरने वाला है। अब इस असूल को ज़रा सामने रखें जी कि अल्लाह के नज़दीक माल, दौलत, ख़जाने ये कीमती चीज़ नहीं है, बल्कि आपका इखलाक, आपकी सीरत, आपके आला असूल वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। अब अमली दुनिया में देख लें जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी शहजाद साहब, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कौन सी दौलत थी? कोई माल नहीं था जी। राना साहब, उनके पास ईमान की दौलत। और साहब जी, क्या वो कुरैशी थे, अरबी थे, अरबी ज़बान जानते थे, हबशी थे, काले रंग के थे, चपटी नाक थी उनकी, कुरैशी नहीं थे, माल भी नहीं था, दौलत भी नहीं थी, अल्लाह ने उनको क्या मर्तबा दिया जी? कोई साहब? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जब उनसे मिलते फेस टू फेस तो उनको क्या कहते थे? सैयदना बिलाल, मेरे आका बिलाल। उस हबशी को, उस काले रंग के बंदे को क्या वजह थी? अल्लाह ने उनको क्या इज़्ज़त दी कि जब मक्का फतह हुआ तो हजूर ने क्या कहा था कि बिलाल खाना काबा की छत पर चढ़ जाओ और वहाँ से अजान दो। सारे कुरैशी सरदार नीचे थे, मोटी मोटी आंखों वाले, खूबसूरत, मालदार, और हज़रत बिलाल सबसे ऊंचे थे। और सुने, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो आपके आगे आगे कदमों की चाप आ रही होगी, तो आप पूछेंगे ये कौन बंदा है जो मुझसे आगे आगे जा रहा है? तो कहा जाएगा अल्लाह के रसूल, ये आपके ग़ुलाम हज़रत बिलाल हैं जो आपसे पहले जाकर आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल रहे हैं। मर्तबा मिला कि नहीं मिला? किस वजह से मिला? उनके पास कोई माल थी, कोई दौलत थी, कोई ख़जाने थे, कोई ख़ानदान था बहुत बड़ा, सिर्फ उन्होंने एक किरदार पेश किया था। क्या किरदार पेश किया था जी? इस्तिकामत। बदी के मुकाबले में, जुल्म के मुकाबले में डट गए थे कि दोपहर की कड़कती धूप और रेत पर लिटा दिया जाता था, सीने पर भारी पत्थर होता था, गले में रस्सी, और अबू जेल क्या कहता था कि कभी हमारे बुतों के हक में कलमा खैर कह दो, तो वो क्या कहते थे? आहद आहद कि अल्लाह एक है और मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार। ये किरदार था कि बंदा ईमान को बेच ना दे, ईमान के लिए भारी से भारी कीमत जो है वो अदा करने के लिए वो अल्लाह के नज़दीक महबूब है। आज दुनिया में कितने लोग हैं जिनका नाम बिलाल है जी? लाखों लोग होंगे। और अबू जेल नाम के कितने बंदे हैं? बोले हैं? एक भी नहीं ना, बोले हैं। और शाबा और उतबा नाम के बंदे, वो भी कोई नहीं है। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि उनके जाने के बाद भी, और जब भी बिलाल का नाम आया तो हम क्या कहेंगे जी? हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मर्तबा मिला या नहीं मिला? उनके उस किरदार की वजह से, सीरत की वजह से जिंदा जावेद हो गए, उनकी कुर्बानियों की वजह से। और सुन लें जी, मुसअब बिन उमैर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ईमान लाने से पहले उनकी सूरत हाल ये थी कि 25 साल के खूबसूरत नौजवान थे और उनकी शक्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, खुशबू में मुअत्तर रहते थे। घोड़ सवारी और सैर और तफरी और लिबास फ़ाखरा, यमन की चादरें आती थी वो पहनते थे। बड़ा कुछ अल्लाह ने दिया हुआ था। फिर अल्लाह ने उनकी काया पलट दी, ईमान ले आए। जब ईमान ले आए तो माँ ने घर से निकाल दिया, दर बदर हो गए, वो लिबास भी गया, वो शक्ल भी वो ना रही, रंग भी काला पड़ गया और सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। आखिरी मंजर ये है कि ग़ज़वा उहद के अंदर वो शहीद हो गए। तो जब कुफार चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शहीदों की नाशों के पास जा रहे थे, तो जब इनके करीब पहुँचे हैं तो खड़े हो गए हैं। तो देखा कि वो जो लाखों में उस ज़माने में खेलता था, दौलतमंद आदमी था,
जिसके चेहरे पर रौनक रहती थी, मुअत्तर रहता था, खुशबुओं के अंदर रहता था, और जब वो निकलता था तो औरतें उसको देखने के लिए खड़ी हो जाती थी। वो मिट्टी के अंदर अटा हुआ था, खून से लथपथ था, बाल बिखरे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नाश के किनारे खड़े होकर एक जुमला कहा और कहा, मुसब, एक वक्त था तुम बड़े नेमतों के अंदर पले हुए थे, तुम्हारे जिस्म पर लिबास फ़ाखरा होता था, और आज हाल ये है कि एक छोटा सा कंबल ऊपर डाला हुआ था कि वो ऊपर करते थे तो पाँव नंगे हो जाते थे, और पाँव पे डालते थे तो सर नंगा हो जाता था। अधगर घास लाई गई, वो उनके पाँव के ऊपर डाली गई। फिर आपने हाथ उठाए हैं और ज़बरदस्त दुआ की है और कहा, मसब, कुछ लोग थे जिन्होंने अपने वादे अल्लाह से किए थे और उन्होंने अपने वादों को पूरा फरमाया, और कुछ लोग हैं जिन्होंने वादे किए हैं और वो अपने वादों के रास्ते पर चल रहे हैं। ऐ मसब, मैं तुझसे राज़ी था और अल्लाह भी तुझसे राज़ी हो गया। दीन के लिए कुर्बानियाँ दी और अपना सब कुछ तज कर दिया। ये ईमान है, ये किरदार है। और हकीकत यह है कि सारे के सारे सहाबा इकराम अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए से उनकी तरबियत फरमाई थी। तो आपने उनके बारे में क्या कहा था कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, जिनकी भी पैरवी करोगे कामयाब और कामरान हो जाओगे। तो ये सहाबा जो है ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमर हो गए, ज़िंदा जावेद हो गए। उन्होंने बेहतरीन किरदार पेश किया। अब वो किरदार भी सुन लीजिए। अमूमी बात है, तमाम सहाबा इकराम के बारे में एक जो तसव्वुर बनता है, रोशनी का मीनार जो हमारे सामने आता है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से इंसान थे, किस तरह के लोग थे। उनके भी मसाइल थे, बीवी बच्चे थे, रोज़गार के मसाइल थे, लेकिन उन्होंने रोज़गार को आगे नहीं रखा, बीवी बच्चों को आगे नहीं रखा, दीन को आगे रखा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को आगे रखा है, ईमान के तकाज़ों को उन्होंने अपने सामने रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। अच्छा जी, नबी का ख्वाब सच्चा होता है या जी? इधर से कोई साहब, नबी का ख्वाब हमेशा सच्चा होता है, वही की किस्म होती है, उसमें कोई झूठ, कोई गलत बात हो ही नहीं सकती। ख्वाब देखा कि आप उम्रे के लिए जा रहे हैं। आप ज़रा तसव्वुर करें कि सूरत हाल यह है कि जहाँ उम्रे के लिए जाना है मक्के की तरफ, तो वहाँ उनसे ग़ज़वा बदर हो चुकी है, ग़ज़वा ओद हो चुकी है, ग़ज़वा खंदक हो चुकी है। वहाँ के बारे में जाने के सोचना भी बड़ा मुश्किल तरीन काम था। लेकिन कौन कह रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने सुबह उठे और आपने कहा मेरे सहाबा उम्रे के लिए चलना है। 1400 सहाबा आपके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। और जो मुनाफिकीन थे वो क्या कह रहे थे? ईमान कमज़ोर था ना, कहने लगे इनमें से कोई भी बच के, क्या कह रहे थे जी, इनमें कोई भी बच के वो शामिल नहीं हुए। और ये 1400 सहाबा एक एक तलवार लेकर और साथ अपने जानवर लेकर कुर्बानी के हजूर का साथ देने के लिए तैयार हो गए। सारे ख़तरात को उन्होंने फेस किया और ज़रा भी उसमें कोई कमी नहीं आने दी है कि यार जान चली जाएगी, इतने बंदे मारे जाएंगे, वो हमें कहाँ उम्रा करने देंगे। हजूर ने फरमा दिया, बस किरदार ये है कि हजूर के हर हुक्म पर लब्बैक कहना है। चले जी, वहाँ जब पहुँचे हैं तो वहाँ एक मसला पेश आ गया। आप सबको पता है क्या मसला पेश आ गया। जब कुफार से रोक लिया और कहा कि आगे नहीं जा सकते आप, तो वहाँ जो गुफ्तगू हो रही थी तो मुसलमानों की तरफ से हज़रत उस्मान गनी उनसे एक मुकाम पर बातचीत कर रहे थे। इस दरमियान में किसी ने अफवाह उड़ा दी। क्या अफवाह उड़ा दी? कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया। क्या उड़ा दी जी? तो आप सुने, 1400 साल पहले भी सफ़ीर का कत्ल बहुत बुरा समझा जाता था। वो तो बातचीत के लिए ही है, तुम उनको कैसे कत्ल कर सकते हो? तो ज़ाहिर बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा फ़ैसला किया, यकीन जाने कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। मक्के और मदीने का कितना फासला है जी? 350-400 किलोमीटर दूर है। और कोई जंग के लिए गए थे? कोई तैयारी थी? कोई तैयारी, कोई असला था, कोई राशन था? अगर वहाँ 10 दिन लड़ा देते, लड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं, कोई तैयारी नहीं। उम्रे के लिए गए हैं, कुर्बानी के जानवर साथ हैं, आपने सबको बुला लिया कि आ जाओ। 1400 सहाबा आ गए। आपने कहा मेरे हाथ पे बैत करो। हाथ पर बैत की। क्या बैत लीजिए? उन्होंने कहा अगर ये बात दुरुस्त है कि हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, तो हम जब तक उनका बदला नहीं लेंगे हम यहाँ से जाएंगे नहीं। कैसा फैसला था जी? कितने ख़तरात थे। अल्लाह अकबर, कोई सोच सकता है। लेकिन मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ
कि जो सहाबा कराम थे उनके सामने एक ही बात थी कि जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है बस उसके पीछे चलना है और अपने किरदार से साबित करना है कि हमारे अंदर ईमान की शम्मा रोशन है। जब ये हाथ पर हाथ रख रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम मरने लड़ने के लिए तैयार हैं, तो अल्लाह ने वही नाजिल की, कुरान में वही लिखी हुई है। अल्लाह ने कहा कि तुम नबी के हाथ पर नहीं, तुम अल्लाह के हाथ पर बैत कर रहे थे। और आप सबको पता है फिर क्या हुआ था, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा और हज़रत उस्मान गनी भी वापस आ गए। और जब वापस आ रहे थे तो अल्लाह ने कहा कि आप सबको फ़तह मुबीन है, वही फ़तह मुबीन बन गई थी। क्यों? किरदार पेश किया था, इस्तकामत दिखाई थी और बताया था कि बंदा मोमिन का ईमान बिकाऊ नहीं। आज बोलियां लग रही हैं ना जी, 5 करोड़ और 10 करोड़ और ईमान बेचा जा रहा है, फ़रोख्त, काबिल फ़रोख्त। लोग आ जाते हैं बाज़ारों में गठरियाँ सर पे उठाए हुए ईमानों की, तो ये ईमान के सौदे हो रहे हैं। लेकिन बंदे मोमिन खुदा की कसम है उसका कोई ईमान ख़रीद नहीं सकता। सहाबा ने उसको पेश किया अपने किरदार। इसलिए मैंने किरदार के बारे में बात की है कि अल्लाह को ये बात मालूम है कि ये किरदार साजी जो है ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। इसलिए कुरान में 1 नहीं 2 नहीं 20 प्रोग्राम सिर्फ इस नुक्ते पर दिए गए हैं, क्या कि तुम्हें अपना किरदार मजबूत करना है, तुम साहिब किरदार हो, तुम साहिब इखलाक हो। आप सुने, मैं थोड़े हवाले दे रहा हूँ। कुरान कहता है कि जो मोमिन है लग़वियात से, दिल थाम कर सुने, मोमिन लग़वियात से दूर रहता है। और आज माहौल क्या कह रहा है जी इमरान साहब, इर्द गिर्द दिन रात मुसलमान मर्द औरतें बच्चे सब जो हैं वो लग़वियात के अंदर फंसे हुए हैं। कुरान कहता है कि अगर तुम एक करैक्टर वाले बंदे हो ना तो फिर तुम लग़वियात से दूर रहोगे, हयादार होते हैं जी। और पाकिस्तान में सब लोगों ने सुना था, एक औरत ने बहुत बुरा जुमला कहा था। क्या कहा था जी उसने? मेरा जिस्म और मेरी। और कुरान कहता है कि नहीं, ये जो मोमिन है ये हयादार होते हैं, ये बेहया और बेशर्म नहीं होते हैं, वादों को पूरे करने वाले होते हैं जी, वादों को पूरा करने वाले होते हैं। और छोटा भी और बड़ा भी और अमीर भी और गरीब भी और लीडर भी सब वादे पूरे करते हैं। ईमानदारी से बताएं, पाकिस्तान में 75 साल में जितनी लीडरशिप आई है उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं जी? बताएं हाँ या ना बोले। वादे पूरे नहीं किए। पाकिस्तान बना था तो उस वक्त क्या नारा लगा था? पाकिस्तान का मतलब क्या? और या अल्लाह हमें खित्ता ज़मीन दे दे, हम तेरे कानून को जारी करेंगे। वो कानून जारी हुआ आज तक? वादा पूरा किया? मोमिन की पहचान क्या है कि वो वादे को पूरा करता है, वो अमानतदार होते हैं, बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं, कभी झूठी गवाही नहीं देते, उनकी रातें लाहौलाब में नहीं गुजरती, वो फजूल खर्ची नहीं करते, वो दौलत के पुजारी नहीं होते और वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अगर कोई कौम मेरे भाइयों वो चाहती है कि उरूज हासिल करे, आप में से जो बंदे भी ये चाहते हैं कि वो सरबुलंदी इज्जत हासिल करें, सरफराजी हासिल करें, वक़ार उनका, ताकत क्या होगी जी? किरदार होगा, सीरत होगी, इखलाक होगा। कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग लास्ट। आप करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, प्लाजे खड़े कर दें, इस पाकिस्तान के बारे में कह रहा हूं, हर बंदा अरबपति हो जाए, लेकिन जो लीकेज हो रही है और इधर से पानी आ रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से दौलत आ रही है। और आपका जो नैब का चेयरमैन है उसने क्या कहा था कि पाकिस्तान में रोज़ाना 5 अरब की करप्शन हो रही है। कौन है? सारे हुक्मरान भी मुसलमान, राया भी, अफसर भी सारे हुक्मरान, और दिन रात जो है कौम का माल जो है वो लूटा जा रहा है। तो कोई कौम तरक्की चाहती है तो उसको किरदार पेश करना होगा, सीरत पेश करनी होगी, आला इखलाक पेश करने होंगे और झूठ, वादा खिलाफी और करप्शन से बचना होगा। कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग लास्ट। अब सुन भी ले जरा जी, एक ज़माना था कौम आद, कौम समूद बड़े उरूज पर थी, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा नवाजा था और वो अपने ज़माने के फ़न तामीर के माहिर थे। पहाड़ों को काट कर वहाँ पर वो घर बनाते थे। लेकिन जब खुदा की नाफरमानी की, कैरेक्टरलेस हो गए, उनके अंदर इखलाकी बीमारियाँ आ गईं, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको, अल्लाह ने उन पर अजाब भेज दिया। वो कैसी कौम थी? कुरान पढ़ें, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है लम युखलक मिस्लु आफिल बिलाद, इस जैसी कोई कौम हमने पैदा ही नहीं की थी, इतना नवाजा था।
और उन्होंने क्या किया था, वह असारुल अर्दा व अमर हुआ अक्सर मिम्मा अमर हुआ, उन्होंने ज़मीन को उधेड़ दिया था, ज़मीन का सीना चीर दिया था और इतना आबाद किया था जैसे किसी और ने आबाद नहीं किया। लेकिन जब इखलाकी ज़वाल आया तो अल्लाह ने उनको तबाह व बर्बाद करके रख दिया। आज कोई नाम लेने वाला है जी? कहाँ गई कौम आद, कहाँ गई कौम समूद, कहाँ गई कौम शुएब? कोई नाम लेने वाला है? क्या वजह हुई थी जी, क्या कसूर था? कैरेक्टरलेस, आपने ठीक लफ्ज़ बोला है। क्या हो गए थे वो? कैरेक्टरलेस। कैरेक्टर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मरकज़ी बात यह है जी कि असल चीज़ इखलाक है, ईमान है, किरदार है, सीरत है। हमारे मुल्क में क्या कमी है जी? बहुत सारी कमी है। अल्लाह ने ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है या नहीं दी है? एटम बम के मालिक हैं या नहीं हैं? मादी वसाइल हैं या नहीं? आबी वसाइल हैं या नहीं है? किस चीज़ की कमी है जी? जी कुछ तो बताएं भाई। वसाइल के लिहाज से किसी चीज़ की फिर कहाँ कमी है जी? आज क्यों सवाल की तरफ है? आपस में क्यों लड़ रहे हैं? 75 साल से अभी तक अमन सुकून क्यों नहीं मिल सका है जी? क्या चीज़ है जी कमी? ईमान की कमी है जी, किरदार की कमी है, क़ियादत की भी कमी है जी। राना साहब जी, कोई और साहब जी? आदलाना निज़ाम नहीं है, ईमान में हरारत नहीं है, हक को हक कहने वाले आज मौजूद, बातिल को बातिल कहने वाले मौजूद नहीं है, और दुनिया सादी के लंबे चौड़े मंसूबे और प्रोग्राम बने हुए हैं और किरदार साजी का कोई मंसूबा नहीं है। मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, किरदार साजी का, किरदार की तरबियत का कोई इंतज़ाम स्कूलों में है? बोले जी। कॉलेजों में है, यूनिवर्सिटियों में है, चलो हमारे घरों में है कोई बंदोबस्त? कहीं भी नहीं है। जब कहीं भी किरदार साजी का कोई प्रोग्राम, तरबियत का कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा तो फिर अच्छे मुसलमान कैसे बन सकेंगे जी? इसलिए जी आज हम सब की भी ज़रूरत है, जितने लोग हम बैठे हुए हैं, कौमी ज़रूरत है हमारी कि सिर्फ प्रोफेशनल ना बनाएं जी। डॉक्टर निकल गए जी, इंजीनियर बन गए, सॉफ्ट इंजीनियर बन गए, सब कुछ है। डॉक्टर भी बने, मुसलमान डॉक्टर बने ना, इंजीनियर बने, मुसलमान इंजीनियर बने, ब्यूरोक्रेट बने, मुसलमान ब्यूरोक्रेट, कोई खुशबू आए, कोई महक आए, सारी दुनिया में पता चले कि ये है बंदा मोमिन, ये है पाकिस्तान के मुसलमान, ये है अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले। लेकिन ख्वाहिशों से तो कुछ नहीं होगा ना, जब तक कि हम इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अमली तौर पर कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। अब सुन लें जी, अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है, बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। इधर मुतवज्जो हो, अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है और बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। क्या सुनाई है वो सुन लें। वलऊ अहलल कुरा आमनू, अल्लाह फरमा रहा है अगर बस्तियों के लोग ईमान ले आते, वलऊ अहलल कुरा आमनू वत्तकौ, और तकवा अख्तियार करे, लफताना अलैहिम, अल्लाह कहता है हम उनके लिए खोल देते बरकात मिनस समाए वल अर्द, आसमान से भी बरकतें नाज़िल होती हैं और ज़मीन से भी उनके लिए बरकत। दो बातों पर, कौन कौन सी जी? ईमान और तकवा। एक तो ईमान की शम्मा अंदर रोशन हो रही थी कि हम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, हमारे अपने असूल हैं, हम खुददार कौम हैं, खुददार लोग हैं, ये ईमान है। और तकवा, हर काम करते हुए ये देखें मेरे रब की मर्जी क्या है और उससे डर कर ज़िंदगी गुजारना, घर में भी, दफ्तर में भी, मंडी में भी, वज़ीर आज़म हाउस में भी, सदारती हाउस के अंदर, कि अल्लाह देख रहा है, अलीम है, बसीर है, खबीर है, और मैंने उसकी नाफरमानी नहीं करनी है। हुकूमत जाती है जाए, वज़ीर आज़म नहीं रहता ना रहे, सदर नहीं रहता ना रहे, लेकिन मैंने रब की कोई नाफरमानी, ये सोच आएगी, इस तरह की लीडरशिप आएगी तो आपको दुनिया में इज्जत, मर्तबा और मुकाम मिलेगा। इसलिए जी हम सब की जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है कि यहाँ से पुख्ता यकीन हो जाए कि कुरान की हर बात सच्ची है, कुरान की हर बात, कुरान का हर पैगाम, कुरान का हर असूल, कुरान की हर खुशखबरी ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है। ये यकीन आ जाए और फिर कुरान की बात सुनेंगे, फिर हम उस पर चलने के लिए अपना सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। हम सब ने जी फैसला करना है, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कि आज से हमने कभी भी अमानत का दामन नहीं छोड़ना है। हम अमीन रहेंगे,
लोग कहते हैं जी फलां भी कर रहा है, और जी सारी दुनिया कर रही है, और जी सारे आवे का आवा ही ख़राब है, तो हमें कोई फिर अलाउंस मिल जाता है कि हम भी इसी रास्ते पर चलें? जी शहजाद साहब, राना साहब, सारे लोग गलत जा रहे हों, सारे लोग बेईमानी कर रहे हों, सारे लोग करप्शन कर रहे हों, मुझे और आपको भी अलाउंस मिल जाएगा कोई? क्यों? हम कुरान सुन रहे हैं, अल्लाह का पैगाम सुन रहे हैं, हमने कभी भी इस रास्ते पर नहीं चलना है। तो हमने फैसला करना है कि इंशाअल्लाह हमेशा अमानत का दामन कभी नहीं छोड़ना, कभी किसी को धोखा नहीं देना जी, इंशाअल्लाह कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना है। और कौल और फेल में कभी भी फ़र्क, कौल और फेल का फ़र्क क्या होता है जी? हमारे मुल्क में तो नहीं है ना, हमारी सोसाइटी में तो नहीं है ये बीमारी जी। अली शेर साहब, हमारे माशरे में तो नहीं है ना जी। रफ़ीक साहब, आपके गवर्नमेंट में तो ये सारे भले लोग बैठे हुए हैं ना माशाल्लाह जी। जी बोले बोले बोले, ये कौल और फेल का फ़र्क नज़र आ रहा है कहीं कि नहीं नज़र आ रहा? बहुत नज़र आ रहा है जी। इशफाक साहब, माशाल्लाह जी। तो अब पता चल जाए कि एक बंदे को कैंसर लगा है या लगने वाला है, ईमानदारी से बताएं उसको परहेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कैंसर से ज़्यादा ये चीज़ ख़राब है कि बंदे को पता भी नहीं चलता और वो गलत रास्ते पर तेज़ी के साथ चलता जा रहा है। तो बाकी जो करें ना जी, हमने कुरान सुना है, हमने कभी भी कौल और फेल के अंदर फ़र्क नहीं आने देना है, औफादों को पूरा करना है। ये मसला है जी सोसाइटी का, आप बताएंगे है क्या? वादे सारे पूरे करते हैं कि नहीं जी? आपकी क्या राय है जी? वादे पूरे करते हैं? जो दोस्त आपसे वादे करते हैं नहीं करते? ओए होए, ये कह रहे हैं जी 99% वादे की खिलाफ वर्जी करते हैं। लेकिन आज से फैसला करना है कि हमने क्या करना है जी, अच्छे मुसलमान बनना है। हमारे से कोई खुशबू आए, कोई महक आए, पता चले कि हाँ ये बंदा मोमिन है, हम भी लोगों के साथ चले चलो तुम उधर को जिधर की हवा। ये तो कोई किरदार नहीं है, ये कोई किरदार नहीं। किरदार ये है कि सारी दुनिया झूठ बोले, मैंने नहीं बोलना। सारी दुनिया वादे की खिलाफ वर्जी करे, मैंने नहीं करनी। सारी दुनिया बहती गंगा में से हाथ धो ले, मैंने, है मुश्किल काम, औखा काम है। लेकिन कुरान का मुतालबा यही है, मेरे सोने रब का मुतालबा ये है कि सारी दुनिया गलत हो लेकिन मुसलमानों तुमने गलत काम नहीं करना। अब ये किरदार क्या चीज़ है, बहुत सारे हवालों से हैं। बुल्ले शाह ने भी ये बात समझाई है, वो सुन लें ज़रा। बुल्ले शाह ने कहा है गिल्ले कपड़े सुख जाते ने जी, समझ आई है? गिल्ले कपड़े सुख जाते ने, गंदे लिबास धुल जाते ने। जे लग जाए किरदार नू दाग, जे लग जाए किरदार नू दाग, उजले लोकी रुल जाते ने। जे लग जाए किरदार नू दाग, उजले लोकी रुल जाते ने। अमला वाले तर जाते ने, अमला वाले तर जाते ने। नेकी करके भुल जाते ने। और जे ना रखिए पर्दा किसे दा, जे ना रखिए पर्दा किसे दा, अपने राज भी खुल जाते हैं। ये पैगाम कुरान का ही है, उन्होंने अपने अल्फाज में बयान किया। बड़ा इसमें बड़ी कशिश है, बड़ा फ़लसफ़ा है। आप जितना जितना गौर करेंगे तो अंदर से बहुत सारे हमारे दाग जो हैं वो धुलते चले जाएंगे। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि बस ये दुनिया को तुमने समझ लिया कि यही सब कुछ है, तो इससे बहुत बुलंद है, बहुत आला है। उन्होंने क्या कहा था, वो कहते हैं तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा, इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़माओ मकां और भी हैं। तो इसलिए हम सब ने जी कुरान से इंस्पायर होकर और बाबा बुल्ले शाह की बात सुनकर, अल्लामा इकबाल की बात सुनकर, सच खरी बात सुनकर अपने आप को बदलना है। कोई तब्दीली आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सुनने के बाद वहीं के वहीं ज़मीन जुम्बश न जुम्बश गुल मोहम्मद, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी ये सच्चा पैगाम समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये आप कुछ कहना चाहेंगे? मुख्तसर इधर सामने आ जाए ना, कुछ जमात की भी बात कर रहे हैं। बात हो रही थी किरदार की, किरदार तो दोनों तरफ में, एक साले किरदार होता है और जिस दूसरे को क्या कहते हैं हम उर्दू में, बद किरदार। अल्लाह पाक ने, अगर आप कुरान को पढ़ रहे हो ना, मुताला कर रहे हो, तो
उस पर अगर गौर करते जाएं तो आपको पता चलेगा कि आधा कुरान रब्बे कायनात ने किरदारों से भरा। एक है अमूमी आयत जिसमें अल्लाह पाक आपकी अक्ल को अपील करवाता है, ये देखो ये देखो ये देखो, और दूसरी तरफ फिर दो ग्रुप जो है उनका जिक्र करता है। एक अल्लाह पर ईमान लाकर अपने उस साले किरदार को पेश करने वाले, और दूसरी तरफ जिन्होंने बागियाना रवश इख्तियार की और जुल्म का रास्ता लिया, वो किरदार भी अल्लाह पाक ने कोड किए। मूसा अलैहिस्सलाम का एक किरदार है और फिरौन का एक किरदार है। इसी तरह जहाँ यहाँ हम तो किस्से समझ कर उसको किस्से कहानियों की शक्ल में पढ़ के गुजर जाते हैं, नहीं, अल्लाह ताला को कोई गर्ज नहीं है इस किस्से कहानियों से, वो किरदार पेश करता है। इसको कहते हैं आयात खसूसी। तो अभी शेख साहब जो आपसे बार बार इस किरदार के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारा किरदार अहले ईमान का किरदार क्या होना चाहिए? साले किरदार होना चाहिए, ताकि उस माशरे की इस्लाह हो सके। जहाँ बिगाड़ आया हुआ है, जहाँ जुल्म आया हुआ है, अल्लाह ताला कुफर को तो ढील दे देता है, लेकिन जब जुल्म छा जाए तो उसको ढील नहीं देता। तो दरअसल वो जो उनका अरूज था वो जुल्म पर था। इसलिए हमें देखिए यहाँ अल्लाह पाक ने मशरूत किया है। ये हो नहीं सकता कि अहले ईमान जो है वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारें जो आज हमारी हालत है। अल्लाह ने मशरूत किया है कि अपने नफ्स के अंदर ज़रा झांक लो, वला ताहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम न खाओ, खौफ न खाओ, तुम ही आला रहोगे अगर तुम अहले ईमान हो। तो यहाँ हम अपनी जो इस वक्त हालत है उम्मे मुसलमा की हैसुल कौम, उसमें क्या चीज़ हमें नज़र आती है? अल्लाह पाक ने तो ये वादा हक़ अपना पेश कर दिया कि अगर तुम उस मेयार पर उतरो तो तुम्हें फिर कहीं खौफ या गम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ही आला रहोगे, तुम ही ऊपर के लोग हो। और फिर अल्लाह पाक क्यों कि फिर अल्लाह पाक उन लोगों से मोहब्बत करता है, और मोहब्बत की अकाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी शरीयत की इत्तबा है। इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। हम जब किसी भी मेयार को जांचने की कोशिश करते हैं तो फौरी तौर पर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मीज़ान की तरफ जाते हैं जो खरे और खोटे, कुफ्र और ईमान के दरमियान में हमें फ़र्क करके बताता है। तो हमने अपना जब जायज़ा लेना है तो इस किताब को सामने रख कर जायज़ा लेना है, और इसकी तौज़ीह और तशरीह नबी करीम सुन्नत मुबारक को सामने रख कर अपना, मैंने अपना मेयार कोई नहीं बनाना है कि मैं अहले ईमान हूँ, मैं ये काम करता हूँ। लेकिन आपने देखना कि पूरी शरीयत के अंदर अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी हयात मुबारका के अंदर एक झूठ भी नहीं बोला, और उसी रसूल की इत्तबा करने के दावे करने वाले एक दिन में कई झूठ बोले, और यहाँ झूठ है वहाँ कुछ भी नहीं है। बहुत सारे गुनाह हैं जो बड़े कबायर गुनाह थे, गिनवाए गए थे, लेकिन जब झूठ पर बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें कोई ईमान नहीं, क्योंकि उसके ईमान में भी झूठ है। तो दरअसल हमारी ये क्लास का मकसद भी यही है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत